तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोनू क्लासेस में। जी मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आगामी एग्ज़ामों के लिए नई भर्तियाँ आ रही हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की काफ़ी भर्ती आ रही है, एसएससी जीडी की आने वाली है दोबारा से। तो उसमें ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है। इसके लिए मैंने बहुत ही अच्छी सी हस्तलिखित नोट्स बनाए हैं, वो भी आपको एग्ज़ाम देने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे के लिए मैंने हिंदी के लिए नोट्स बनाए हैं, वो आपके सामने लेके आया हूँ। उसे आप ज़रूर अपने एक कॉपी में अपने नोट्स बनाइए, इसलिए आपको आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। भाषा भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य विचारों को या भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है। भाषा के प्रकार, भाषा 3 प्रकार की होती है। मौखिक भाषा बोल सकते हैं, वो लिखित में बोल सकते हैं, संकेत भी कर सकते हैं। भाषा की विशेषता, भाषा में निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं। भाषा प्रतीकात्मक है, भाषा ध्वनिमय है, भाषा का संबंध मनुष्य से है, भाषा मुख से उच्चारित होती है, भाषा एक व्यवस्था है जो अनुकरणीय से आती है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है, भाषा सरलता एवं पूर्णता की दिशा में सतत गतिशील होती है, भाषा का विकास नदी की धारा के समान अबाध गति से रहता है। अक्षर या वर्ण, भाषा का वह छोटे से छोटा भाग जिससे टुकड़े ना हो सकें, जैसे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी आदि। शब्द, अक्षरों के योग से बनने वाले ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे आना, जाना, रात, दिन। संधि पे बात करते हैं अपन। 2 वर्डों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। इसकी मैंने बहुत ही शॉर्ट भाषा बनाई है, इससे आप बहुत ही जल्दी सीख सकते हैं। आपकी संधि, ये नोट्स आप अच्छे से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपकी संधियाँ कभी भी एग्जाम में गलत नहीं हो सकती। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुणस्वर संधि होती हैं। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के निम्न भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, जहाँ बड़ी मात्रा लगी हो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है, जैसे विद्यालय, भानुदय, देवासुर आदि। गुण संधि, जहाँ एक मात्रा लगी होती वहाँ गुण संधि होती है, नरेश, महोदय, महेश, देवेश आदि। वृद्धि संधि, जहाँ 2 मात्रा लगी हो वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है, जैसे सदैव, एक, मनोषधि, महोद, गंगोज, महेश्वर, सदैव आदि। एड स्वर संधि, जहाँ या वा रा ला से पहले आधा शब्द आए, जैसे स्वागत इत्यादि, देवागमन, राज्यागमन आदि। अयादि, जहाँ ए और ऐ, ओ और आओ की मात्रा नहीं होती वहाँ अधिकतम 3 शब्द होते हैं, जैसे पवन, नायक, पावक, नयन, भवन, कमल, धावक, शावक, गायक, शयन, धवन, मयन आदि। व्यंजन संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि। अभी अपन ने पढ़ी स्वर संधि, अब नंबर 2 है व्यंजन संधि। जहाँ व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होते हैं व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे संक्षेप में बिंदी है तो यहाँ पूरा माँ में बदल जाएगी। संक्षेप समधन छेप, संहिता समधन हिंता। आधा ना, दा, चा, जा पूरा ता में बदल जाता है, जैसे उन्नति का संधि विच्छेद को उत धन नति। उद्भाव का संधि विच्छेद उत, यानी कि दा को ता में परिवर्तन, भाव, उज्ज्वल उत धन ज्वाल, उच्चारण उद्धरण ज्वाल। आधा यहाँ पूरा का में बदल जाता है, जैसे कि दिगंबर, दिक धन अंबर, बागीस, बाक धन ईस, आधा का। इसे नंबर 3 पे आते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी भी स्वर अथवा व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है, ई, उ, ऑब्लिक का, खा, पा, फा, सा हो जाता है। यानी से नी धन कपट, निष्कपट का नी धन कपट।
यानी कि सा का विसर्ग लग गया। निष्फल, निष्फल निधन फल, दुष्कर दूरधन कर, ऐसे ही देख सकते हैं। मनोरंजन, मलयोग, मनोरंजन, ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाक्य। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो वाक्य कहलाता है। जैसे राम घर जाता है। लिपि, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। भाषा के उच्चरित स्वरूप को लिखने के लिए जिन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाएं एवं उनकी लिपि। भाषा लिपि, हिंदी देवनागरी, बांग्ला बांग्ला, पंजाबी को गुरुमुखी कहते हैं, गुजराती को मलयालम कहते हैं, अंग्रेजी को रोमन में लिखते हैं, मलयालम को गुजराती, संस्कृत को देवनागरी में, उर्दू को फारसी में, नेपाली को देवनागरी में, कोंकणी को देवनागरी, डोगरी को देवनागरी। हिंदी का महत्व। हिंदी भारत की एक विशाल भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी भाषा को बोलने की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। विश्व में हिंदी भाषा का तीसरा स्थान है। हिंदी भाषा देश राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बल्कि संपर्क भाषा भी है। शब्दों को एकता को मजबूत बनाती है। आगे बात करते हैं वर्णभेद की। वर्णभेद, वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं। वर्ण, स्वर टू व्यंजन। स्वर जिनके उच्चारण में कोई सहायता नहीं ली जाती है, ये ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। जैसे आ, यू आदि स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर, क्वेश्चन आता है स्वर कितने प्रकार? 3 प्रकार। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। जिनके स्वरों को उच्चारण कम से कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है। यू, ऋ। जिनमें ज़्यादा समय लगता है उसमें मात्रा लग जाती है। विलुप्त स्वर में जिन स्वरों को उच्चारण के ह्रस्व स्वर से 3 दो समय लगता है उन स्वर को विलुप्त स्वर कहते हैं। व्यंजन, व्यंजन का क्या अर्थ है? वे वर्ण जो स्वरों सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन है। व्यंजनों के भेद, व्यंजन के 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय या बोलते समय मुँह से किसी न किसी पर स्पर्श करते हैं। ऐसी हिंदी के नोट्स अच्छे पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसी और मेरे पास जीके जीएस के नोट्स हैं, वो मैसेज करें, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जी।